नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपीडीएलएड 4 सेमेस्टर 2021 का पेपर हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, चतुर्थ प्रश्न पत्र है यह गणित का। ठीक है दोस्तों, यह एग्ज़ाम हुआ है आपका 3 फरवरी 2021 को। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ। तो पहला प्रश्न आपका पूछा गया था कि 1809025 के वर्गमूल के अंकों की संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको वर्गमूल नहीं ज्ञात करना है, आपको उसमें वर्गमूल के आने पर या अंडर रूट के आने पर उनमें कितनी संख्याएं हैं वह बतानी है। जैसे कि 121 का वर्गमूल क्या होता है, 11 होता है, तो यह कितने अंक हैं वह आपको बताना है। तो 2 अंक हैं। इसी प्रकार से आपको बताना है 1809025 के वर्गमूल में कितने अंकों की संख्या होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप भाग विधि से ज्ञात करते हैं उसी प्रकार इसको आप करेंगे। तो भाग विधि में क्या होता है, दाईं तरफ से पेयर बनाए जाते हैं। तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और ये चौथा पेयर जो 1 डिजिट का है तो इसके आगे शून्य लगा देंगे, यानी आपके 4 पेयर बन रहे हैं। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या भी 4 होगी। या फिर आप इसका जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो वह आएगा 1 3 4 5, जिसमें आप देख सकते हैं कि अंकों की संख्या कितनी है, तो वह है दोस्तों 4। तो आपका उत्तर भी हो जाएगा 4, जो ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया तो दोनों सिक्कों में पट यानी टेल के ऊपर पड़ने की संभावना क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आप 2 सिक्के उछालते हैं तो क्या होता है, पहले सिक्के में अगर हेड आता है तो दूसरे सिक्के में टेल और हेड आ सकता है, यानी एक आपकी संभावना बनी हेड टेल, दूसरी बनी हेड हेड। अगर पहले सिक्के में टेल आ जाता है और दूसरे सिक्के में टेल हेड आता है तो यह बनेगा टेल टेल और टेल हेड। यानी आपसे पूछ रहा है दोनों सिक्कों में पट आने की। दोनों सिक्कों में आप देख रहे हैं यहीं पे पट आ रहा है, तो वह यह कितनी संभावनाएं हैं, एक बार ऐसा हो रहा है और कुल संभावनाएं कितनी हैं, 4 हैं। तो 1/4 जो होगा वह आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि लंबवृत्तीय बेलन तथा लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई समान हो, ठीक है दोस्तों, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों, जैसा कि लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है लंबवृत्तीय बेलन, तो हम पहले इसका आयतन का अनुपात पूछ रहा है तो इसका आयतन का फॉर्मूला लिख लेंगे, जो होता है πr²h। जिसके बाद लिखा हुआ है आपका शंकु, तो शंकु के भी आयतन का फॉर्मूला लिख लेंगे 1/3 πr²h। अब आप देखेंगे कि त्रिज्या जो है वह समान है दोनों की, तो त्रिज्या से त्रिज्या कैंसिल हो जाएगी और ऊंचाई भी समान है तो ऊंचाई भी कैंसिल हो जाएगी। और आपको पता है कि ऊपर भी पाई है नीचे भी पाई है, जो कि कांस्टेंट है, यानी 22/7 होता है, तो यह दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यह आया आपका बेलन बटे शंकु आया आपका इतना। इसके बाद आप क्या करेंगे, ऊपर कुछ नहीं बचा है तो 1 हो गया और नीचे क्या बचा, 1/3 बचा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद डिवाइड में क्या होता है, यह संख्या इसके हर से गुणा होती है और यह संख्या ऊपर अंश के साथ गुणा हो जाती है। तो यह बेलन बटे शंकु आ जाएगा 3/1। ठीक है दोस्तों, और अनुपात में पूछ रहा है तो यह हो जाएगा 3:1। ठीक है दोस्तों, वैसे तो आपको ऑप्शन में अनुपात में दिया होना चाहिए, परंतु 3:1 है, तो हो सकता है कि 3/1 है तो एक को नेगलेक्ट करके सिर्फ और सिर्फ 3 दिया है, तो आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, जिसमें कह रहा है कि sin² 45 प्लस cos² 30 का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों, sin 45 का जो मान होता है वही आपको रखना है और ऊपर करना है आपको इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, बीच में प्लस लगा है तो प्लस, और cos 30 का मान होता है उसको भी वर्ग कर दीजिए या स्क्वायर कर दीजिए। तो अंडर रूट का स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट हट जाता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यह आएगा 1/2। और इसी प्रकार यहाँ से भी अंडर रूट हटेगा तो 3 आएगा और बटे में 2 का वर्ग 4। अब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, वह आएगा 4। 2 था और 4 हो गया, यानी नीचे 2 से गुणा हुआ है तभी एलसीएम 4 आया है, तो ऊपर भी 2 से गुणा कर देंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 2।
ठीक है। इसके बाद दूसरी तरफ 4 था और एलसीएम भी 4 आया है, यानी 1 से गुणा हुआ है हर में, तो 1 से ही गुणा होगा अंश में, तो यह आ जाएगा 3, यानी 2 + 3/4, यानी 5/4 जो होगा वह आपका उत्तर आ जाएगा, जो ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 5, जिसमें कह रहा है किसी वर्ग की लंबाई और चौड़ाई दोनों को 50% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह आपको पता होगा यह क्या हो रहा है, दोनों बढ़ रहा है, तो इसका फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं। फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, 50 + 50 प्लस 50 × 50 बटे में 100, जिसे हम फॉर्मूले के रूप में जानते हैं x + y + xy बटे में 100, जिसके बाद शून्य से शून्य कट जाएंगे और यह हो जाएगा 50 50 100 और यहाँ आएगा 5वां 25। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आया आपका 25, यानी आपका 125 यहाँ पे बढ़ने के बाद आया, यानी जो भी रहा हो उसके बाद 125 बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम मानते हैं 100, ठीक है, कि शुरू में हमारी जो एरिया रहा हो या क्षेत्रफल रहा हो 100 था, तो इससे 100 से कितना बढ़ेगा, 125, तो जो वास्तविक होता है उसे हम नीचे रखते हैं और 100 से कितना बढ़ेगा, 125 बढ़ेगा, तो यहाँ पे 125 बढ़ा देंगे तो यह हो जाएगा 225, जिसके बाद यह हम काट देंगे तो 25 से यह 9 बार में कटेगा और यह 25 से 4 बार में कटेगा, तो आपका उत्तर आ जाएगा 9/4। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इसको आप अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जिसमें एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप मान लीजिए कि यह वर्ग है तो क्या होगा, सारी भुजाएं सेम होंगी, तो मानिए कि भुजा 4 रही होगी। ठीक है, उसके बाद आपको 50% बढ़ाना है, तो इसका 50% ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा, 50 दूनी 100 और 2 दूनी 4, यानी 4 था और जिसमें 50% बढ़ा, यानी 4 का 50% 2, तो 4 था, अब हो गया 6। ठीक है दोस्तों, तो अब आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो 6 6 36, और पहले क्या था, 4 था, यानी 4 चौके 16, यानी 16 था और 36 हो गया। इसको भी आप कट करेंगे तो 4 चौके 16 और 4 9 36, यानी किसी भी प्रकार से आप हल कीजिए, उत्तर 9/4 ही आएगा, जो ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इन दोनों के बीच में ना आती हो, तो आप क्या कीजिए, 5 से 3 को कट कर दीजिए, तो यह कितनी बार में कटेगा, तो यह कटेगा 0.6 बार में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 5 से छोटा है 3, तो हम क्या करेंगे, 3 के बाद एक शून्य लगाएंगे, और शून्य लगा रहे हैं इसलिए दशमलव आ जाएगा, और 5 छके 30। इसके अलावा यहाँ हम 5 से कट करेंगे 4 को, तो यह आएगा 0.8। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको चेक करना है कि इन दोनों के बीच में ना आने पाए। ठीक है, इसके बाहर आए, या तो 0.6 से पहले आए या 0.8 से बाद में आए, तो इसको हल करेंगे तो आएगा, नीचे एक शून्य है तो ऊपर दशमलव लग जाएगा, यानी 0.7, जो कि 0.6 और 8 के बीच में है। इसको भी आप हल करेंगे तो आएगा 0.6। ठीक है दोस्तों, तो यह भी क्या है, इनके बीच का है। इसको हल करेंगे तो यह भी आएगा दोस्तों 0.6, यह भी क्या है, इन्हीं दोनों के बीच का है, मध्य का है। इसको अगर आप हल करते हैं तो यह आएगा 0.5, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह जो है यह इन दोनों के मध्य में नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव हल हो गए, और मुख्यतः ऑब्जेक्टिव 5 आते हैं, परंतु इस बार पेपर में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को, जिसमें आपसे प्रश्न पूछा गया है x³ - 1/x³ का मान ज्ञात करना है, और आपको x - 1/x का मान 3/2 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करना है, आपको यह दिया हुआ है और आप देख रहे हैं इसी का क्यूब आपसे पूछ रहा है, तो अब क्या करेंगे, इसको आप दोनों तरफ क्यूब कर देंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमसे क्यूब ही पूछ रहा है, तो यहाँ पे a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा, जो होता है a³ - b³ -3, और a क्या है x और b क्या है 1/x, और ब्रैकेट में a - b बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा इसका क्यूब, यानी ऊपर 3 3 9 और 9 3 27, यानी बराबर हो जाएगा 27/8। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको
इसी का मान ज्ञात करना है तो इसको ऐसे ही रखिए, बाकी सबको हल कर दीजिए। यहाँ x से x कट जाएगा और यहाँ पे आप देख रहे हैं x माइनस वो 1/x दिया हुआ है, जो आपको इसका मान 3/2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 गुणे 3/2 हो जाएगा। इसके बाद आप इसको हल करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा और बटे में होगा 2, यानी -9/2। ठीक है दोस्तों, जो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, यानी यहाँ हो जाएगा आपका 27/8 प्लस 9/2। इसके बाद आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 8। ठीक है, और 8 था, एलसीएम भी 8 आया, यानी ऊपर एज इट इज़ रहेगा क्योंकि नीचे 1 से गुणा हुआ है तो ऊपर भी 1 से गुणा हुआ। यहाँ 2 था, 8 हो गया, यानी 4 से गुणा हुआ है तो ऊपर भी हम 4 से गुणा कर देंगे तो 9 चौके 36। अब हम 27 और 36 को जोड़ लेंगे तो यह आ जाएगा 63/8 और यही वैल्यू हो जाएगी a³ माइनस b³ का, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग अभाज्य संख्या होने का समुच्चय लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, दो पासों को फेंकना है। ठीक है, पासों को फेंकना है तो पासों में क्या होती हैं, कितने फेजेस होते हैं, तो वो होते हैं 6। या तो पासे में 1 2 3 4 5 6 आएगा, जिसमें अगर पहले पासे में 1 आ गया तो दूसरे पासे में क्या चांसेस हैं, वो आएंगे 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार अगर पहले पासे में 2 आ गया तो दूसरे पासे में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अन्य पासों के साथ भी यह 6 बार आएगा। तो अब हमको क्या बताना है, आपको वह समुच्चय लिखना है जिसमें इन दोनों का योग क्या हो जाए, वह हो जाए अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं वह हम पहले जान लेते हैं। अभाज्य संख्या वह होती हैं जो स्वयं, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 11 हो गया। ठीक है दोस्तों, मैंने 11 तक ही क्यों लिया, क्योंकि जब आप पासा फेंकेंगे तो न्यूनतम क्या आएगा, सबसे पहला क्या आएगा, 1,1। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 1,1 आएगा क्योंकि एक फेज़ 1 होता है, तो इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी न्यूनतम जो अभाज्य आएगा वह 2 से शुरू होगा और मैक्सिमम क्या आ सकता है, 6,6 आ सकता है, यानी 6 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 क्या है, अभाज्य नहीं है, वह अभाज्य संख्या है, इसलिए हमने 12 को नहीं लिखा। और 12 से पहले क्या आता है, 11, जो एक अभाज्य संख्या है। यानी जो भी आपको समुच्चय लिखने हैं वह लिखने हैं आपको 2 3 5 7 और 11, यानी जोड़ने पे क्या है, इन्हीं में से कुछ एक आए। तो सबसे पहला हो जाएगा आपका 1,1, दूसरा हो जाएगा 1,2, क्योंकि इसको जोड़ने पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, जो एक अभाज्य है। इसको जोड़ने पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, जो एक अभाज्य है। फिर हो जाएगा 1,4 और 1,6। ठीक है, अब हम पहले पासे में अगर 2 आता है तो दूसरे पासे में 1 आएगा, तो जोड़ने पे अभाज्य हो जाएगा 3। और इसी प्रकार 2,3 हो जाएगा। 2,2 इसलिए नहीं लेंगे कि 2 + 2 4 हो जाएगा, और 4 एक अभाज्य नहीं है, वह भाज्य संख्या है क्योंकि उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। इसी प्रकार हो जाएगा 2,5। और इसी प्रकार पहले में अगर 3 आता है तो दूसरे में 2 आएगा, तो जोड़ने पे अभाज्य हो जाएगा, 3,4 हो जाएगा, 4,1 हो जाएगा, 4,3 हो जाएगा और 5,2, 5,6 और 6,1 और 6,5 हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग इतनी दी हुई है, यानी यह आपकी पृथ्वी है तो यह अगर चंद्रमा है तो इनके बीच की दूरी इतनी दी हुई है। यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ वृत्ताकार हो, यानी इस प्रकार अगर वृत्त बन रहा है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि यह क्या हो गया, यह आपका रेडियस हो गया, जो कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो आपसे परिधि पूछ रहा है, और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वह होता है 2πr। ठीक है, जिसमें आपको r दिया हुआ है इतना, तो हम r की जगह r का मान रख देंगे और पाई की जगह 22/7 रख देंगे, जिसके बाद हम इसको हल कर लेंगे। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 24113.4 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप 2 अंकों तक भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है, गुणनखंड कीजिए। तो दोस्तों
आपको इसका गुणनखंड करना है। तो जैसे कि हम प्रश्नों को करते हैं, पहला टर्म होता है स्क्वायर वाला, तो हम स्क्वायर वाले को पहले लिख लेते हैं। तो यह हो जाएगा 3a² प्लस 34a प्लस 24। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आप माइनस देख रहे हैं तो आप इस माइनस को कॉमन ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो क्या बचेगा आपका 3a² माइनस 34a प्लस 24। ठीक है दोस्तों, अब आप जिस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन आप पहले ही करते होंगे, अब आप उसी रूप में इसको बदल लिए हैं। तो अब आप क्या करेंगे, 24 को जैसा कि क्वेश्चनों में करते हैं 3 से गुणा करते हैं और प्लस करने पे आपको लाना होता है मिडिल टर्म, यानी 34 लाना होता है। तो 24 गुणे 3 करेंगे तो 72 हो जाएगा, और जब 72 का फैक्टर करेंगे तो 2 36 या 72, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि 36 में से अगर हम 2 घटाएं तो क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है, क्योंकि हम माइनस कॉमन ले चुके हैं, तो जो भी प्लस के टर्म रहे होंगे वह माइनस हो जाएंगे। तो अब यहाँ माइनस है तो हम 36 में से 2 घटाएंगे तो मिडिल टर्म आ जाएगा। तो अब हम मिडिल टर्म की जगह क्या लिख सकते हैं, 3a² माइनस 36 माइनस 2a माइनस 24। अब हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 3a² और माइनस से गुणा हो जाएगा तो माइनस 36a, और यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 2a माइनस 24 हो जाएगा। जिसके बाद आप शुरू के 2 पदों में से कुछ कॉमन ले लीजिए जो कॉमन दिख रहा है, और आखिरी के 2 पदों में से भी कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3a कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, और जब हम 3a कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, वह बचेगा a माइनस 12। इसके अलावा दूसरे ब्रैकेट में से हम क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे 2। तो अगर हम 2 कॉमन लेते हैं प्लस का तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, a माइनस 12। अब दोनों ब्रैकेटों में a माइनस 12 बचा है, तो अब आपका उत्तर हो जाएगा a माइनस 12, और दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा 3a प्लस 2। 3a प्लस 2। अब आप बाहर माइनस देख रहे हैं तो इसको अंदर गुणा भी कर सकते हैं, या फिर ये भी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो अगर अंदर गुणा करते हैं तो उत्तर आ जाएगा 12 माइनस a और 3a प्लस 2। आप चाहें तो इस माइनस को इस ब्रैकेट में भी गुणा कर सकते हैं, तो तब आपका उत्तर हो जाएगा a माइनस 12, और इधर हो जाएगा माइनस 3a माइनस 2। दोनों क्या, तीनों उत्तर आपके बिल्कुल सही होंगे। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो है घनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल करना है। तो दोस्तों इसका मान आपको पता है, यह 20 का, इसका अंडर रूट करेंगे तो 20 आ जाएगा। इसी प्रकार जब इसका आप अंडर रूट करेंगे तो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा ऊपर 0,4 और बटे में हो जाएगा 100, जिसका आप अंडर रूट करेंगे तो ऊपर बचेगा 2 और नीचे बचेगा 10, जिसके बाद एक शून्य है तो एक डिजिट के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 0.2। और इसी प्रकार इसको भी आप हल करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 0.002, जिसके बाद आप जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 20.202, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, या फिर आपके पेपर का 12वां प्रश्न है, आपको 10 मैचों के प्राप्त अंक जो हैं वह निम्नवत दिए हुए हैं और आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका ज्ञात करने का पहला स्टेप क्या होता है दोस्तों, आपको आरोही या अवरोही में लिखना होता है। तो हम इसको आरोही में लिखते हैं, बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19 और 22 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिसके बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको n दिया हुआ है, n ना दिया होता तो आप गिनते कि कितने मैच हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कुल आपके कितने हैं, 10, यानी n बराबर 10 हो गया। और 10 क्या है, एक सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए फॉर्मूला होता है n बटे 2वां पद प्लस n बटे
2 प्लस 1वां पद का होल बटे 2। तो यहाँ n क्या है, 10 है। 10 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिफ्थ टर्म या 5वां पद आ जाएगा। और 5वां पद क्या है, 1 2 3 4 5 यानी 12 आ जाएगा। और इसके बाद n बटे 2 यानी 10 बटे 2 करेंगे तो 5, 5 प्लस 1 यानी 6। और आगे क्या है, 6वां पद, तो 6वां पद क्या है दोस्तों, वह है 13। तो 12 प्लस 13 हो जाएगा का होल बटे 2 लगा हुआ है। तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे और 2 से भाग कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा 12.5। और यही उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज ABCD की रचना करनी है जिसकी प्रत्येक भुजा 4.5 सेंटीमीटर हो और एक विकर्ण आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। दोस्तों आप यहाँ ध्यान से देखें कि यहाँ पे रचना लिखा हुआ है, तो आपको इसकी रचनाएं लिखनी है कि आपने इसको किस प्रकार बनाया। तो जैसे जैसे दिया रहता है उसी प्रकार हमको बनाना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप स्टेप वाइज लिखेंगे कि पहले आपने क्या बनाया। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम विकर्ण अगर 6 सेंटीमीटर का लेते हैं, आप विकर्ण किसी प्रकार से भी ले सकते हैं, या हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो। तो विकर्ण 6 लिया, जिसके बाद आपको यहाँ से इसकी पहली भुजा लेनी है 4.5 की यहाँ पे, और यहाँ से भी आपको 4.5 पे ही कट करना है। इसी प्रकार यहाँ पे भी आपको करना है और यही आपको लिखते जाना है। और समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो यही आपको लिख देना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, इस को मिला देना है। ठीक है, और इसको नाप कर लिखना है कि यह मिलाने पर कितना आ रहा है। यह होगा आपको 4.5। इसके अलावा समचतुर्भुज में क्या होता है, यह सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और यह विकर्ण क्या होते हैं, आपस में इक्वली मिड पॉइंट पे काटते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह हिस्सा इस हिस्से के बराबर दिया होता है। तो यह अगर 6 है तो यह 3 हो जाएगा और यह भी 3 हो जाएगा। इसके अलावा आप देख रहे हैं, और इसके अलावा समचतुर्भुज में यह 90 डिग्री का बनता है, तो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल भी बन रहा है। तो यहाँ पे नाप कर लिखना है, तो आप इसको चाहें तो ज्ञात भी कर सकते हैं, नहीं तो नाप कर लिखने को कह रहा है तो आप सिर्फ अपनी पटरी से नाप कर इसका मान लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, ज्ञात करने को कहता तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, चित्र में एक राजकीय भवन का मानचित्र दिया गया है। इसकी सड़क को बिंदुदार भाग में दिखाया गया है। सड़क की चौड़ाई 2 मीटर है, यानी यह आपका चौड़ाई जो है यह 2 मीटर दिया हुआ है। और इसके अलावा अन्य आंकड़े आपको फिगर में दिए हुए हैं। यह आपको एक एक्स्ट्रा 2 दिया हुआ है। इसके अलावा यह आपका 2 दिया हुआ है, यह भी 2 दिया हुआ है, और यह 20 दिया हुआ है। इसके अलावा यह 15 यहाँ तक दिया है और 30 मीटर यह दिया हुआ है। अब आपसे भवन तथा सड़क का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो भवन का तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि यह 30 दिया है, यह 15 दिया है और यही आपका भवन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है कि यह पूरी रोड है या क्या है। तो जो भी बिंदुदार है इसमें कहा है तो यह पूरी रोड होगी, यानी जो बिंदुदार नहीं है वह क्या है, आपका भवन है। तो क्या हो जाएगा, 15 गुणे 30 जो होगा वह आपका भवन का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 30 गुणे 15 हो जाएगा, क्योंकि यह एक रेक्टेंगल बन रहा है और रेक्टेंगल का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई क्या है 30 और चौड़ाई क्या है 15। तो जब हम इसको गुणा कर देंगे तो 15 तिया 45 यानी 450 मीटर स्क्वायर आपका भवन का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हम देखते हैं सड़क का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा हुआ है, सड़क की चौड़ाई जो है यह दी हुई है, यह 2 दी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे भी आप देख रहे हैं यह 2 दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें कि यह अगर 15 दिया है और टोटल 20 दिया है, तो आप यहाँ ज्ञात कर सकते हैं यह क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यह भी अगर सड़क रही हो तो क्या हो जाएगा, हम इस टोटल का निकाल लें, जिसमें यह आपकी लंबाई हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 5, और इसके अलावा यह हो जाएगा हिस्सा आपका नीचे जैसा कि दिया हुआ है 30। ठीक है दोस्तों, तो 5 गुणे 30 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 150। इसके अलावा जो हमने अलग से माना इसको अब हम इसी में से घटा देते हैं। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, यह आपका 2 दिया हुआ है तो इधर से 2 कटेगा और इधर से 2 कटेगा, यानी 4 हम घटा देंगे 30 में से, तो यह कितना आ जाएगा 26। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन में आपको यहाँ चौड़ाई दी हुई है 2, तो यह अगर 2 है और टोटल 5 है तो यह कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यह 3 आ गया और यह 26 आ गया, तो इसका भी आ जाएगा 6 3 6 18 और
3 दूनी 6 1 7। अब हम क्या करेंगे, 150 में से 78 घटा देंगे तो जो आपकी सड़क की क्षेत्रफल आ जाएगा वह 72 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है, प्रश्न संख्या 15। एक आयतकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यह लंबाई बटे चौड़ाई दिया हुआ है 3/2। जब भी आप क्या हो, एक रेशियो में दिया हुआ है तो अगर आप अलग से लंबाई लिखना चाहते हैं तो क्या होता है, इसके साथ हम x लिख लेते हैं, क्योंकि जो रेशियो होता है वो लघुत्तम रूप होता है, यानी कुछ ना कुछ यहाँ जरूर रहा होगा जो आपस में कैंसिल हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, और वो क्या रहा होगा, कॉमन रहा होगा। तो आपका लेंथ क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा और ब्रेथ क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं आयतकार पहले ही इसने कह दिया है, तो क्या हो जाएगा, आयतकार क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो 3x गुणे 2x हो जाएगा। तो 3x गुणे 2x, और यह क्षेत्रफल हम लिख रहे हैं, जहाँ क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 600 वर्ग मीटर, तो यह हो जाएगा 600। ठीक है दोस्तों, 600 दिया हुआ है तो आप यहाँ 3 दूनी 6 और x क्या हो जाएगा, x² बराबर 600। ठीक है, जिसके बाद 6 से ये कट जाएगा 100 बार में, तो x² बराबर 100 आ जाएगा। जिसके बाद यह स्क्वायर दूसरी तरफ भेजेंगे तो यहाँ रूट हो जाएगा, तो x बराबर ±10 आ जाएगा। और यह आयतकार है जिसकी भुजा माइनस में नहीं हो सकती, यानी x का मान आ गया 10। तो अब हम x की जगह 10 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगी 30 और आपकी चौड़ाई हो जाएगी 20, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ मीटर में दिया हुआ है तो यह मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि है प्रश्न संख्या 16। आकृति ABCD समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों, जो समांतर चतुर्भुज होता है उसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे पढ़ते हैं। तो आगे लिखा हुआ है CF जो है वह परपेंडिकुलर है। ठीक है दोस्तों, AB पे, यानी यह आपका AB है तो इस पे CF क्या है, परपेंडिकुलर है। इसके अलावा जो BG है उस पे परपेंडिकुलर है BG, जो भी है BG, B और G यह परपेंडिकुलर है AD पे। ठीक है, और आपको दो कंडीशन दी हुई हैं कि यदि AB जो है वह 16 है, यानी यह अगर 16 है और AD क्या है 12 है और CF क्या है 10 है, तो आपको BG पता करना है। ठीक है, यह आपको पता करना है। तो दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। तो क्या हो जाएगा, इसका जो बेस इंटू हाइट होगा वह इसके बेस इंटू हाइट के बराबर हो जाएगा। तो यही हम करेंगे भी, बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा, तो पहले हम इसका बेस लिखते हैं और हाइट लिखते हैं। तो बेस क्या है AB है और हाइट क्या है CF है। फिर हम इसके बेस और हाइट को लिखते हैं जो आपस में बराबर होंगे क्योंकि सेम फिगर है। तो यहाँ हो जाएगा बेस है AD और हाइट है क्या है BG। जिसके बाद हम पुट कर देंगे जो भी दिया हुआ है। तो AB दिया हुआ है 16 और CF दिया हुआ है 10, जिसके बाद AD दिया हुआ है 12 और BG ही तो हमें ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ से हल कर लेंगे। तो यह 2 5 10 कटेगा और इसके अलावा 2 6 12 कटेगा। जिसके बाद यह 2 8 16 कटेगा और यह 2 3 6 कटेगा। जिसके बाद यह 8 5 40 हो जाएगा और इधर यह गुणा हो रहा है 3, तो दूसरी तरफ आके भाग हो जाएगा। यही BG का मान हो जाएगा, जिसके आगे भी हम हल करेंगे तो यह हो जाएगा 13.3 सेंटीमीटर। यह आपका आ गया पहली कंडीशन। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम दूसरी कंडीशन को भी ज्ञात करते हैं कि अगर AD 10 दिया हुआ है तो फॉर्मूला वही सेम रहेगा जो अभी मैंने आपको बताया, AB गुणे CF बराबर AD गुणे BG। फॉर्मूला सेम है, बस जो इसका नाप है वह अलग दे दिया गया है। तो AB आपको ज्ञात करना है तो AB रखेंगे, CF 8 है और बराबर AD क्या है 10 है, जिसके बाद BG 12 दिया है। तो इसके बाद हम हल कर लेंगे तो 2 चौके 8, 2 पचे 10, जिसके बाद 4 तिहाई 12 और यहाँ से 5 तिहाई 15 हो जाएगा AB का मान, यानी AB आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है, सिद्ध कीजिए ट्रिग्नोमेट्री से। तो दोस्तों, इसमें आपको एक भी पक्ष लेकर दूसरे पक्ष के बराबर लाना होता है। तो दोस्तों, अब आप क्या करेंगे, या तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप अपने डायरेक्ट मान लिख दीजिए या फिर इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। तो अगर आप
1090 को क्या लिख सकते हैं, 1030 + 60, जिसके बाद फॉर्मूला होता है 10a + 10b बटे में 1 - 10a 10b। तो आप देख रहे हैं बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो गया। ठीक है दोस्तों, या तो आप यह कर सकते हैं या फिर आप क्या करेंगे, आप दाएं पहले दोनों पक्ष लेते हुए बाएं पक्ष का मान लिखेंगे तो यह अपरिभाषित आ जाएगा, यानी 1090 का मान लिख देंगे। इसके अलावा 1030 क्या होता है, तो वह होता है 1/√3 और प्लस में 1060 का मान यानी √3। इसके अलावा बटे में 1 - 1030 यानी 1/√3 और 1060 यानी √3/1। यह आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा और 1 में से 1 घटाया जाएगा तो 0 बचेगा, यानी बटे में 0 हो गया। तो यह भी क्या आ जाएगा, ऊपर कुछ भी हो यह भी परिभाषित आ जाएगा। तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो गया और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर परिणाम जो हैं 1 2 3 4 5 6 की बारंबारता निम्नलिखित सारणी में दी गई है। ठीक है दोस्तों, कि अगर एक पासे को फेंका जा रहा है तो 1 कितनी बार आ रहा है 1000 बार में से, और 2 कितनी बार आ रहा है, 3 4 5 6 कितनी बार आ रहे हैं, कितने में से, तो 1000 में से। और आपको क्या करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है। तो कभी भी आपको प्रतिशत ज्ञात करना होता है तो 100 से गुणा करते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे तो यह क्या आ जाएगा, एक आने की जो परसेंटेज होगा वो 18.5 हो जाएगा। और इसी प्रकार 2 को भी करेंगे तो 145/1000 गुणे 100, तो यहाँ भी आपके 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 45.5%। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सब में क्या हो रहा है, पीछे से एक दशमलव लग जा रहा है, एक डिजिट छोड़ के। तो इसी प्रकार यह हो जाएगा 16.0 या फिर 16%। और इसके अलावा यह 140 दिया है तो 140 का एक डिजिट छोड़ के दाईं तरफ से दशमलव लगेगा, यानी 14.0% या फिर 14%। और इसी प्रकार यह 18% और 6 आने की जो प्रतिशतता होगी वह 19% होगी। और दोस्तों यहाँ पे आपका पेपर समाप्त हो जाता है। आपके 18 प्रश्न जो भी पूछे गए थे मैंने हल करा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको 18 प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी प्रश्न में समस्या है तो नीचे अवश्य कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पे क्लिक अवश्य कीजिएगा। और इसके साथ इस वीडियो को अपने सहपाठियों के साथ अवश्य शेयर करें। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।